श्री सद्गुरु राज भैया जी की कमल चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी गुरुजनों, साधकों को, भक्तों को और मेरे गुरु भाई बहनों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम है प्रतीक, पुणे महाराष्ट्र से। और आज हम मनुष्य का प्रारब्ध या उनका भाग्य कैसे काम करता है इस विषय में जानेंगे। लेकिन उससे पहले, तो जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और अगर आपको कोई भी नेगेटिविटी होगी, कैसे भी नेगेटिविटी होगी या आप किसी भी बंधन में होंगे, तो आप हमको जो डिस्क्रिप्शन में दिया होगा उस नंबर पे कांटेक्ट करना, व्हाट्सअप करना। और आप लोग आपकी फ़ोटो, आपकी आज की फ़ोटो, आपका पूरा नाम, आपके पिताजी का नाम और आप कहाँ पे रहते हैं, ये इतनी डिटेल आप व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं। फिर हम गुरुदेव से आपकी चेकिंग करा के आपको उत्तर दे देंगे। और उत्तर मिलने में कभी-कभी समय भी लगता है, क्योंकि गुरुदेव वहाँ पे गद्दी लगाते हैं नेपाल में, तो समय लगता है क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं चेकिंग के लिए। तो आप लोग ये समझ सकते हैं कि कितना एक एक व्यक्ति अगर इतना सब चेकिंग कर रहा है तो समय लग सकता है इसमें। ठीक है, तो निराश नहीं होना, उदास नहीं होना कि गुरुदेव का रिप्लाई नहीं आया, बहुत दिन हो गए भैया। तो जैसे गुरुदेव का रिप्लाई आता है तो हम आपको फॉरवर्ड कर देंगे। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे कि मनुष्य का प्रारब्ध कैसे काम करता है या उसका भाग्य कैसे काम करता है। बहुत सारे लोगों ने मैसेज किए थे और पूछा भी था कि भैया ये लक सच में काम करता है या नहीं करता। कर्म का तो पता है, लेकिन ये भाग्य कैसे काम करता है हमारा। तो आइए उसी के बारे में जानते हैं। अभी मनुष्य का भाग्य कैसे काम करता है ये मैं आपको एक कहानी के जरिए सुनाता हूँ। तो एक आदमी ने नारद मुनि से पूछा कि हे मुनिवर, मेरे भाग्य में कितना धन है, आप मुझे कृपा करके बताइए। तो नारद मुनि ने कहा ठीक है, मैं बता दूंगा। मैं भगवान विष्णु से पूछकर आपको कल बता दूंगा। तो जो नारद मुनि थे, नारद मुनि चले गए विष्णु भगवान के पास और विष्णु भगवान से कहने लगे कि प्रभु, एक एक व्यक्ति है, उसने मुझे सवाल किया है कि उसके भाग्य में कितने पैसे, कितना धन है, तो आप कृपा करके बता देना। तो भगवान विष्णु ने उनको बता दिया और वो आके उस व्यक्ति को बताए। तो जब नारद मुनि ने उस व्यक्ति से भेंट की, उन्होंने कहा कि भगवान विष्णु ने आपका जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि आपके भाग्य में केवल 1 रुपए है। तो ध्यान से सुनना। तो नारद मुनि ने कहा कि आपके भाग्य में केवल 1 रुपए है। तो उस आदमी ने कहा ठीक है प्रभु, जैसे आपकी इच्छा, जैसे आपकी कृपा। और वो उस 1 रुपए में समाधानी रहने लगा, खुश रहने लग गया। उसकी सारी जितने भी जरूरतें थी वो सब 1 रुपए में पूरी हो जाती थी। अभी जिस व्यक्ति के भाग्य में जो 1 रुपए लिखा था वो बहुत मेहनती था और अपना जीवन बहुत साधारण तरीके से बिताता था। तो एक दिन जो उसका मित्र था, उसके मित्र ने उसको बोला कि मित्र, तुम इतना परिश्रम करते हो, इतनी मेहनत करते हो और इतना साधारण जीवन बिताते हो, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ। मैं अपनी बहन की शादी तुमसे करवाना चाहता हूँ, तो क्या तुम शादी करोगे। तो उसके मित्र ने जवाब दिया कि भाई देखो, मेरी तो कमाई केवल 1 रुपए की है और इस बात को हमेशा ध्यान में रखना। और आपकी बहन को सारा जीवन इस 1 रुपए में ही गुजारना पड़ेगा। तो उसमें मित्र बोला मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन बस आप शादी कर लो, उसको आपसे अच्छा वर कहीं नहीं मिलेगा। अभी हुआ ये, इसके अगले दिन ही जो आदमी था उसकी कमाई 11 रुपए होने लगी। अब 11 रुपए होने लगी तो वो चौंक गया। वो नारद मुनि के पास गया और नारद मुनि से कहने लगा कि हे मुनिवर, कि मेरे भाग्य में तो केवल 1 रुपए था, अब तो मुझे 11 रुपए मिल रहे। तो इसका कारण जान सकता हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है। तो नारद मुनि ने कहा कि क्या आपका कहीं पे रिश्ता हुआ है या सगाई हुई है आपकी। तो उस व्यक्ति ने कहा हाँ प्रभु, मेरे एक जगह पे रिश्ता तय हुआ है। तो नारद मुनि ने कहा कि आपको जो ये 10 रुपए मिल रहा है ना, ये उसी के भाग्य से मिल रहा है। तो अभी ये 10 रुपए जोड़ना शुरू कर दो, आपकी विवाह में काम आ जाएगा। अभी इतना उस व्यक्ति को बोलकर नारद मुनि वहां से चले गए। फिर कुछ दिनों बाद उस आदमी की शादी हो गई, उसका विवाह हो गया। उसके विवाह के कुछ सालों बाद उसकी पत्नी जब गर्भवती हुई, गर्भवती होने के बाद उसकी कमाई 11 से 31 रुपए होने लगी। अभी ये देख के वो आदमी चौंक गया और नारद मुनि के पास फिर चला गया और उसने कहा कि प्रभु, आपने तो कहा था कि मेरे पत्नी के भाग्य से मुझे 11 रुपए मिल रहे, और अभी तो मेरी कमाई 31 रुपए हो रही। तो ऐसा क्यों, मुझसे कुछ गलती तो नहीं हो रही, कोई त्रुटि तो नहीं हो रही, आप बताइए, आप मार्गदर्शन करिए। नारद मुनि ने कहा कि नहीं नहीं, तुझसे कोई अपराध नहीं बना, तू कोई गलती नहीं कर रहा। ये जो 20 रुपए मिल रहे ये तेरे बच्चे के भाग्य की मिल रहे।
तो ये सुन के वो आदमी प्रसन्न हो गया। तो इस कहानी का कहने का तात्पर्य यही है, इसमें से हमको क्या सीख मिलती है कि हर मनुष्य का प्रारब्ध, उसका भाग्य उसके हिस्से में आता है, मिलता है, वो किसी के भी ज़रिए से मिल सकता है आपको। लेकिन मनुष्य हमेशा अहंकार में होता है कि मैं कर रहा हूँ, मैं घर चला रहा हूँ, मैं कमा रहा हूँ। ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो कमा रहा है उसे भी नहीं पता कि किसके भाग्य का वो खा रहा है। क्या पता उसकी पत्नी के भाग्य से उसके जीवन में वैभव लिखा, जिस दिन वो पत्नी नहीं रहेगी उसका वैभव भी चला जाएगा। तो यह अहंकार अपने मन में रखना ही नहीं। हमारे जीवन में जो भी अच्छा हो रहा है वो किसी न किसी के भाग्य से हो रहा है, इस बात को समझो। इस अहंकार में मत जियो। करने करवाने वाले वो सब ईश्वर है, हम तो बस एक माध्यम है। इसलिए हम अपने जीवन में जो भी हासिल करते हैं, कभी उस पर कभी अहंकार नहीं करना कि मैंने ये प्राप्त कर लिया, मैंने वो प्राप्त कर लिया। आपको खुद नहीं पता कि किसके वजह से आपने वो प्राप्त किया, या किसके भाग्य से, किसके आने के भाग्य से आपका भाग्य बदल गया। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना कि विवाह से पहले उनका जीवन कुछ और होता है, उनकी वैवाहिक जीवन, जब उनकी गृहस्थी चलती है कि पत्नी के आगमन से उनका जीवन ही बदल जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे काम करती है, तो इस चीज़ को हमेशा याद रखना, और अहंकार कभी किसी चीज़ का नहीं रखना। बस इतना बोल के मैं विदा लेता हूँ आप सबकी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, अगर ये जानकारी पसंद आई, तो आप बाकी लोगों तक भी शेयर कर देना, लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और ऐसे ही प्यार बनाए रखना आपके इस भाई पे। सभी को जय गुरुदेव, हर हर महादेव।